कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और एंजलिन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और चिकन की मज़ेदार कटलेट्स मैं आपके लेके आई हूँ। तो जिसके लिए मेरे पास ये पुदीना है, मेरे पास 3 चम्मच पुदीना है, प्याज है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो इधर ये आलू मेरे पास, आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं मेरे पास। अब इन आलूओं को थोड़ा सा मैं, ये देखें मैंने कर लिया हुआ है, उबाल लिया हुआ है। तो अब ये बिल्कुल नरम है और इनको मैंने ठंडा किया हुआ है, गर्म नहीं है। और आपने इनको ठंडा करके इस्तेमाल करना है ताकि आपकी रेसिपी अच्छी बने। पुदीना जाएगा सबसे पहले, हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये सब्ज़ धनिया है और ये प्याज है। अभी मैं डालती हूँ इनमें, इसमें कुछ स्पाइसेस, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये ज़ीरा पाउडर जाएगा और सब्ज़ धनिया जाएगा सूखा हुआ पाउडर, और नमक टेस्ट के मुताबिक डालें, और तमाम मसाले भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इधर चावलों का आटा डालूंगी मैं, चावलों का आटा। इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावलों का आटा ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये जो बैटर बनेगा कटलेट्स के लिए तो ये बाइंडिंग के लिए होगा। इससे आपके जो कटलेट्स हैं वो सही शेप में आएंगे और ढीले भी नहीं बनेंगे, और सख्त सख्त और टाइट टाइट आपके कटलेट्स बनेंगे। चावल का आटे का ये फ़ायदा है। पहले भी इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसमें एक नींबू डालूँगी। एक नींबू मैंने डाल दिया। ये बहुत स्पाइसी कटलेट्स बनने वाले हैं आज। उसके बाद डालूँगी चिकन, जो मैंने उबाल के उसको मैंने ऐसे शर्ट कर लिया हुआ है, और अभी भी इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और देखिए बस ये सारा आलूओं का बैटर जो मैं बनाया कटलेट्स के लिए वो तैयार हो चुका है। और चलिए व्यूअर्स अभी टिकिया बनाते हैं, ये ऐसे हम कर लेंगे। बस इस साइज़ की टिकिया बना लेनी है आपने, जिस तरह मैंने बनाई है। और इस तरह मैं सारी बना लूँ तो मिलते हैं दोबारा। और देखिए बस तमाम कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अभी इनको मैं फ्राई करूँगी। तो इधर मैंने 2 अंडे लिए हुए हैं, तो अंडों को मैं तोड़ के तो इनको फेंट लिया। तो अभी अंडों में डालेंगे कटलेट्स और करेंगे फ्राई। और देखिए बस इस तरह अंडे में डिप करेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई होगा। मैंने इनको टर्न कर लिया, और ये भी टर्न करते हुए भी ये टूट नहीं रहे। ये टर्न हो गए। और देखें ये तैयार है, फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए बस ये भी कटलेट तैयार है, और ये बिल्कुल कम ऑयल में बने हैं। डीप फ्राई इनको करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ तैयार है। तो बस अभी ये भी बस शैलो फ्राई मैंने किया है, और ये तैयार है। आलू और चिकन के कटलेट तैयार हैं। सिर्फ ये 2 बोटियों के साथ चिकन की और आधा किलो आलू के साथ ये मैंने बनाई है। तो इसके साथ ही अगर आपको ये आलू चिकन के कटलेट पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में
अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें, और लाइक शेयर तो मस्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू चिकन के जो कटलेट मैंने बनाए इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे जब आप इसको खुद बना के खाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आलू और चिकन के कटलेट आपको कैसे लगे। और ये आप इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको एक हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब जैसे मैंने बना लिए थे अंडा लगाए बगैर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनको अनफ्रीज़ करें और अंडा लगा के ऐसे इसको फ्राई कर सकते हैं आप। तो अभी मैं एक कटलेट आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। देखें कितना मज़ेदार ये तैयार हुआ है। और इसके साथ ही अगले खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।